बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की जहां पर बात हो रही है तो दीगर जमातों के साथ बीजेपी ने भी कमर कसी है और आज एक और यूनियन मिनिस्टर जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी का जम्मू कश्मीर का दौरा है और श्रीनगर से और कुपवाड़ा से शुरुआत होगी। पहले कुपवाड़ा के अंदर नॉर्थ कश्मीर में, जहां पर माना जा रहा है कि आज पार्टी कारकुनान से उनकी एक अहम मीटिंग होने वाली है और उसके बाद वो श्रीनगर वापसी करेंगे। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी का दौरा इसलिए भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि जम्मू सूबे के अंदर भी पहले ही बीजेपी की तरफ से कई लोगों को मैदान में उतारा गया है, जिनमें आरएसएस के सीनियर लीडरान भी 3 रोज पहले जम्मू पहुंच चुके हैं। नकवी जो आज कुपवाड़ा में पार्टी कारकुनान से मुलाकात करके तैयारियों का जायजा लेंगे और उसके बाद श्रीनगर उनकी वापसी होगी और माना जा रहा है कि जम्मू पार्टी यूनिट से भी आज वो बात कर सकते हैं। मरकजी वजीर बराए अक़लियती अमूर मुख्तार अब्बास नकवी आज कुपवाड़ा के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक जिला तरक्याती काउंसिल की इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे, जबकि पार्टी अमूर कश्मीर के इंचार्ज पहले ही कश्मीर में मुकम्मल तौर पर इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। इसके साथ साथ वापस जब श्रीनगर आएंगे तो बालहमा के अंदर भी एक और अवामी इज्तिमा जो है होगा, जहां पर मुख्तार अब्बास नकवी बात करेंगे और शाम को पार्टी काडर के साथ बैठकर हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा। यानी 2 जलसों के बाद शाम होते होते मीटिंग भी श्रीनगर के अंदर होनी है। सीधे हम चलते हैं तजम्मुल के पास। तजम्मुल, एक के बाद एक लीडर वारद कश्मीर हो रहा है और जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव में जोर लगाया है, ग्राउंड पर क्या कुछ नजर आ रहा है और इंतखाबी जलसों की क्या कुछ तैयारियां मुकम्मल हो रही है? गौर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब, आपका भी। यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी आज श्रीनगर पहुंचेंगे, उसके बाद सीधे वो शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा, जो किसी टाइम में पीपल्स कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के बीच में इतना बड़ा मामला नहीं था, लेकिन पीसी के अलग होने के बाद अब जिस तरह से अब्बास नकवी अब से कुछ देर बाद श्रीनगर लैंड करेंगे, उसके बाद वो सीधे कुपवाड़ा जाएंगे और कुपवाड़ा में जो महिला कैंडिडेट शकीला बहन थी और बाकी जो लीडरान उनके हैं, उनके हक में चुनावी मुहिम का आगाज करेंगे। बाद में बालहमा जाएंगे, जहां पर इंजीनियर अजाज अहमद बालहमी जो है, जिनके लिए कल विपुल गुप्ता जनरल सेक्रेटरी ने चुनावी मुहिम का बाकायदा आगाज किया, उनके हक में लोगों से वोट मांगेंगे। लेकिन ग्राउंड लेवल पर जब आप इन मैदानों की बात करते हैं, जहां पर सियासी तौर पर लोगों की बड़ी तादाद नजर आनी चाहिए थी, उतनी बड़ी तादाद में भी इस वक्त तक लोग जो हैं नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि इल्जामात पे इल्जामात नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की तरफ से, गुप्कार अलायंस की तरफ से बीजेपी पे लग रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर चुनावी दंगल में कहीं न कहीं गांव देहात में डोर टू डोर कैंपेन और जो भी वहां पर मुख्तलिफ रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड पार्टियों के लीडरान खिमाजन हो चुके हैं, वो अपने अपने चुनावी उम्मीदवार के लिए अब बाकायदा तौर पर आगाज करने जा रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पे सूरत हाल का मुख्तलिफ है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज को लेकर कई एक मामला है, खदशात हैं कि कई जगहों पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। कई कैंडिडेट्स के लिए, उम्मीदवारों के लिए जो है सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो उनके साथ साथ तक नजर नहीं आते हैं। मुझे लगता है कि चुनावी उम्मीदवारों का ऐलान करने के साथ ही अब गुप्कार अलायंस वर्सेस बीजेपी और अपनी पार्टी वर्सेस कांग्रेस, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से हमने देखा ये स्ट्रेटजी के तहत बीजेपी चुनाव लड़ती है हर स्टेट के अंदर और छोटे बड़े लीडर्स को एक्टिवेट किया जा रहा है। गुप्कार अलायंस की तरफ से क्या कोई जलसा, क्या कोई कन्वेंशन कहीं पर होगा? क्योंकि फारूक और उमर तो पहले क्वारंटाइन हो गए, उन्होंने कहा कि हम सेल्फ क्वारंटाइन जा रहे हैं क्योंकि एक करीबी उनका जो है वो पॉजिटिव पाया गया है, तो वो तो फिलहाल 1 हफ्ते के लिए चले गए। पीडीपी और पीसी या दीगर लोगों की तरफ से क्या यूनाइटेड जलसा कहीं पर? क्योंकि बड़ी खबरें ये भी आ रही थी। देखिए, फिलहाल इस तरह के कोई भी इम्कान नजर नहीं आते हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती अपने ही निवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं से टेलीफोनिक जरिए और उनसे मिलने जुलने का सिलसिला भी तेज कर दिया गया है। लेकिन एक अहम बात है कि गवर्नर साहब, जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, अपनी पार्टी बीजेपी के सीनियर लीडरों की बात करें तो अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में खीमाजन है और वहां पर लोग बड़ी तादाद उनसे मिलने आ जाते हैं और अपना जो चुनाव है उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन फिर वक्त कोई बड़ा चुनावी जनसभा जो है फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहा। उसकी कई वजूहत है, न सिर्फ कोविड-19 बल्कि उसके साथ साथ कई एक वजूहत है जिनको लेकर सिक्योरिटी खदशात भी हैं और इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई जा रही है। मैं आपको जिमनी चुनाव जो अब श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सोवरा, उसके बाद सोलना, उसके बाद रावलपुरा का जिक्र करूं तो यहाँ पर चुनावी दंगल जो है
वो अल्ताफ बुखारी वर्सेस गुप्कार। अच्छा जी, ये भी खबरें आ रही हैं जी, बड़ी डेवलप खबरें हो रही हैं कि विद इन द इत्तेहाद भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जिस तरीके से म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबकत लिया, कैंडिडेट्स को खड़ा किया, उसको लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एतराज भी है, अंदर अंदर से खुलकर नहीं है, लेकिन अंदर अंदर से कन्वे किया गया कि ये चीजें जी है ठीक नहीं है, क्योंकि इत्तेहाद में डिस्कस ही नहीं हुआ था। तो क्या ये माना जाए कि इत्तेहाद के अंदर ऑल इज नॉट वेल? एक और दूसरी जो बड़ी बात हमारे पास इस वक्त आ रही है वो किश्तवाड़ से आ रही है, क्योंकि किश्तवाड़ से खबर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार भी है, पीडीपी के भी उम्मीदवार है और दीगर पार्टियों ने भी तो पहले ही खड़े कर दिए थे। तो ये इत्तेहाद में जो कुछ चल रहा है, ऑल इज वेल? देखिए, बहुत कोशिश की गई थी कि चुनाव जो है, ये जो बैठक है आपने गवर्नर साहब देखी नवाज सुबह में या फेयरव्यू में, ये कोई इस तरह की बैठक नहीं थी कि किसी जगह पर कंसेंसस नहीं बन रहा था, बल्कि बैठक थी, लिस्ट बन रही थी। यानी तमाम एरियाज के जो नुमाइंदे थे उनसे बातचीत करने के बाद पीडीपी, एनसी, एएनसी, सीपीआई वगैरह जो है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है, वो एक चुनावी उम्मीदवारों का लिस्ट मुश्तहर कर रहे थे। लेकिन बाद में आला जराये से ये पता चला कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर अब्दुल्ला ने इन चुनावों में उतनी हामी नहीं भरी, जिसके बाद जिम्मेदारी दी गई कि जो लोकल लेवल पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जोन प्रेसिडेंट और जो जोनल सदूर हैं उनसे बताया गया कि आप अपनी मर्जी से कैंडिडेट उठा। मैंने 12 कोशिश की कि चुनावी इन उम्मीदवारों के बीच में तालमेल की कमी है। एनसी, पीडीपी, पीसी कहीं पर एक पेज पर नजर नहीं आ रहा। बहुत जगहों पर हालांकि बाड़ीपोरा से खबर है कि पीडीपी को जो सीटें मिली है उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट है। सोनावारी से ये अपील है, ये रिपोर्ट है कि जहां पर सोनावारी में मोहम्मद अकबर लूट के हामियों को यहाँ पर सपोर्ट किया गया, उन्हें पीडीपी की भरपूर हिमायत है। लेकिन कई कई जगहों पर लेकिन आला क़यादत ने कहा कि चुनाव की उतनी ज्यादा इफादियत अहमियत नहीं है और इस पर गुप्कार एलायंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक छोटा मोटा एक मोहल्ले का, एक गाँव का ये जो चुनाव है, इसमें कोशिश करें कि मुश्तरका उम्मीदवार के हक में वोट का इस्तेमाल करें। लेकिन गवर्नर साहब, उम्मीदवार इस तरह से उठाए गए। अमीरा कदल की मैं मिसाल दूं, सिराज डार पीडीपी से है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से अली मोहम्मद ताकरे हैं। यानी सिराज डार मोहम्मद अशरफ डार के मोहल्ले से हैं, जो अपनी पार्टी का उम्मीदवार है। हो सकता है हिकमत अमली स्ट्रेटजी का हिस्सा हो कि वहां से वोट काटा जाए और कहीं ना कहीं या तो एनसी या पीडीपी को डायरेक्ट फायदा पहुंचाया जाए। बहुत जगहों पर इस तरह का फार्मूला भी फिलहाल एक्शन में नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हाल हम आपको बता रहे हैं कि सियासत का किस तरीके से चल रहा है, लेकिन